जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा लेटर बच्चों? एच लेटर। फर्स्ट वर्ड बच्चों हमने बोला हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। बच्चों इसमें कितने लेटर है हेलुसिनेशन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर का एक वर्ड है हेलुसिनेशन। क्या पढ़ते हैं इसको? हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन को हम बोलते हैं सीइंग समथिंग which is not actually present, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये एक सेंटेंस है। कितनी वर्ड का एक सेंटेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड का एक सेंटेंस है। इस 7 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन बच्चों इसका मतलब है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें कि आपको अपनी आंखों के सामने वैसे कुछ दिखाई देगा बच्चों। कुछ कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बुक्स हो सकती है, कुछ भी चीज़ें, तो वैसी चीज़ें दिखाई देती है लेकिन जो वास्तव में ना हो। तो वैसी चीज़ें जो वास्तव में ना हो वो आपकी आंखों के सामने दिखाई देती हो, तो उस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं बच्चों हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। तो इस 7 वर्ड के लिए एक सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया कि हेलुसिनेशन। क्लियर है? इसको हम भ्रम बोल सकते हैं, भ्रम जाल। क्लियर है बच्चों? भ्रम जाल, हेलुसिनेशन, भ्रम हो जाना, है ना। चलिए क्लियर है? सॉरी बच्चों, क्लियर यहाँ तक? चलिए दूसरा वर्ड में आते हैं बच्चों हम लोग। दूसरा वर्ड है हम लोगों का हेडोनिस्ट। क्या है? हेडो, HEDONIST, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट में कितने लेटर है बच्चों? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है हेडोनिस्ट। इसका मतलब है कि वन हु लिव्स फॉर प्लेजर। ये बच्चों क्या? तो भोग विलास में, भोग या विलास में डूबा हुआ व्यक्ति। क्लियर बच्चों? देखिए यहाँ तक एक सेंटेंस है। कितनी वर्ड का एक सेंटेंस है? 1 2 3 4 5 वर्ड है इस सेंटेंस में, और उस 5 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया हेडोनिस्ट। तो हेडोनिस्ट उस व्यक्ति को बोलते हैं जो क्षण भर के प्लेजर में, है ना, क्षण भर के प्लेजर के लिए जीते हों, रहते हों। तो जो भोग या विलास में डूबा हुआ व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हेडोनिस्ट। क्लियर है? तो वन हु लिव्स फॉर प्लेजर, और ये कौन सा सुख है? प्लेजर कौन सा है? कुछ क्षण के लिए बच्चों, तो उसको बोलेंगे बच्चों हेडोनिस्ट। क्लियर यहाँ तक? हेडोनिस्ट, HEDONIST, हेडोनिस्ट। चलिए अब तीसरा वर्ड हम लेते हैं बच्चों। तीसरा वर्ड है आपके सामने, ये हमने बोला HEREDITARY। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? हेरिडिटरी। देखिए HEREDITARY, हेरिडिटरी। इसका मतलब होता है बच्चों
डिसेंडिंग, DESCENDING, तो डिसेंडिंग फ्रॉम फादर टू सन। देखिए यहां तक एक सेंटेंस है कितने वर्ड का, 1 2 3 4 5, तो ये 5 वर्ड है बच्चों। और इस 5 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया हेरिडिटरी, जिसका मतलब है अनुवंशिक। क्या होता है, अनुवंशिक। हम सभी जानते हैं अनुवंशिक क्या है। तो कोई पिता से अगर उसके बेटे में पिता का गुण आए तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग फ्रॉम फादर टू सन, तो हेरिडिटरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी। चलिए, तो डिसेंडिंग फ्रॉम फादर टू सन, तो पिता का गुण किस में आना, उसके बेटे में, तो बोलते हैं अनुवंशिक। क्लियर यहां तक। चलिए आते हैं बच्चों अपने फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड बच्चों हम लोगों का HERESY, हेयर से बोलते हैं बच्चों, हेयर सी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेयर सी, हेयर सी। इसका मतलब है बच्चों कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है हेयर सी। देखिए हेयर लिखिएगा लास्ट में SY, हेयर सी। इसका मतलब है कि ओपिनियन, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको, कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी। क्लियर है, कॉन्ट्रारी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स, एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स। तो बच्चों ये सेंटेंस में कितने वर्ड है बच्चों, 1 2 3 4 5 वर्ड का एक सेंटेंस। इस 5 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड कहा हेडसी। इसका मतलब है कि सामान्य विचारधारा से, सामान्य विचारधारा से अलग विचार, तो सामान्य विचारधारा से जो अलग विचार होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हेरेसी। क्लियर है। तो ओपिनियन यानी विचार, कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन्स, मतलब कई सारे समूह हैं, उन समूह में सबका विचार एक समान, लेकिन उनमें से कोई एक होंगे जिनका विचारधारा जो है, जिनकी ओपिनियन, विचार, राय वो सबसे अलग होगी, तो क्या बोलेंगे उनको, हेरेसी। तो सामान्य विचारधारा से अलग विचार, अगर उनका विचार अलग है सामान्य से, तो क्या बोलेंगे उसको, हेरेसी। तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया बच्चों, हेरेसी। चलिए क्लियर यहां तक। चलिए फिफ्थ वर्ड में आते हैं हम लोग। फिफ्थ वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने कहा ऑनरेरी, HONORARY, ऑनरेरी। ऑनरेरी क्या पढ़ेंगे इसको ऑनरेरी। कितने लेटर का है वो ये वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है ऑनरेरी। स्पेलिंग क्या है बच्चों, HONORARY, ऑनरेरी। क्लियर है। इसका मतलब होता है कि सर्विंग, SERVING, सर्विंग विदाउट पे, PAY, पे। तो बच्चों ये एक सेंटेंस है, ये सर्विंग विदाउट पे कितने वर्ड का है, तो 1 2 3 वर्ड का बच्चों एक सेंटेंस है सर्विंग विदाउट पे। क्लियर है। इस 3 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया ऑनरेरी, जिसका मतलब है कि बिना वेतन के किया गया कार्य। तो बिना वेतन के किया गया जो कार्य होगा बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनरेरी। क्लियर है। तो बिना वेतन के किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऑनरेरी कहलाता है। तो सर्विंग विदाउट पे क्या कहलाएगा, ऑनरेरी। तो कोई भी व्यक्ति है बच्चों, है ना, अगर वो उनको वेतन नहीं मिल रहा है, मतलब उनको रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो बिना रुपए के जो अगर कोई काम करे तो क्या बोलते हैं उनको,
ऑनरेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑनरेरी। तो सर्विंग विदाउट पे यानी कि बिना वेतन के किया गया कार्य, इसको हम बोलते हैं बच्चों अवैतनिक। अ मतलब होता है नहीं, और वैतनिक, वैतनिक मतलब वेतन लेने वाला। तो जो वेतन ना लेता हो लेकिन फिर भी काम करता हो, क्या बोलेंगे उसको? अवैतनिक, ऑनरेरी। 3 वर्ड के लिए एक वर्ड यूज किया, ऑनरेरी। क्लियर बच्चों? चलिए 6th वर्ड पे आते हैं हम लोग। 6th वर्ड पे हमने बोला हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE। हॉर्टिकल्चर। देखिए बच्चों, हॉर्टी का मतलब क्या होता है? हरा भरा, ग्रीनरी। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, मतलब इसको हम बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 लेटर का एक वर्ड है हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब है आर्ट ऑफ गार्डन, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन का मतलब है, देखिए बच्चों यहाँ से एक सेंटेंस है और इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4। तो 4 वर्ड का बच्चों क्या है? एक सेंटेंस है। इसका मतलब होता है बागवानी की कला, बागवानी की कला। बागवानी की कला जो है क्या कहलाती है बच्चों? हॉर्टिकल्चर। तो आपके घर में आसपास में प्लांट आपने लगाया होगा, पेड़ पौधा, तो जिस भी स्थान में आपने लगाया होगा पेड़ पौधों को, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो उस प्लेस, उस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिस जगह पे हमने प्लांट लगाया है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर करना। क्लियर? मतलब गार्डन, बागवानी की कला, आपको बागवानी लगाने की कला आती है, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। तो यहाँ देखिए 4 वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में। इस चारों वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया, हॉर्टिकल्चर। क्लियर? यहाँ तक हो गया हॉर्टिकल्चर, बागवानी की कला, आर्ट ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। 7th वर्ड, 7th वर्ड, 7th वर्ड को मैं बोला बच्चों होवरक्राफ्ट, HOVERCRAFT। होवरक्राफ्ट कितने लेटर का एक वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए बच्चों 10 लेटर का एक वर्ड है होवरक्राफ्ट। इसका मतलब होता है vehicles, VEHICLES, vehicles that rides on a cushion of air। तो एक सेंटेंस है बच्चों, कितने वर्ड का? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ड का एक सेंटेंस है और इस 8 वर्ड के लिए हमने एक वर्ड यूज किया होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट इसका मतलब है एक प्रकार का यान। तो एक प्रकार का यान, यान आप देखते होंगे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जितनी भी सारी चीजें जो आकाश में, एयर में उड़ती हो, ऊपर उड़ती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? यान। तो एक क्राफ्ट, क्राफ्ट आप देखेंगे बच्चों, हॉवर क्राफ्ट सर्च मारिएगा कि हॉवर क्राफ्ट जो है कई सारी जगह पे है। तो हॉवर क्राफ्ट क्या होती है? व्हीकल्स, वैसी वाहन जो कि राइड्स करती है कहाँ? कूजन ऑफ एयर, मतलब एयर में। क्लियर? उसको हम बोलते हैं हॉवर क्राफ्ट। इस सेंटेंस के लिए मैंने क्या, उस व्हीकल्स के लिए एक वर्ड यूज किया, हॉवर क्राफ्ट। क्लियर बच्चों? होवरक्राफ्ट एक प्रकार का यान। चलिए आज का आखिरी वर्ड है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एच लेटर का आखिरी वर्ड ये रहा, हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS। हाइपोथेसिस कितने लेटर का इसमें वर्ड बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 लेटर का एक वर्ड है हाइपोथेसिस, जिसका मतलब है सपोजिशन, सपोजिशन मेड as basis
फॉर रीजनिंग, देखिए बच्चों रीजनिंग हम कैसे लिखते हैं, REASON, पहले हम रीजन लिख दिए बच्चों, फिर ING लिख करके उसको क्या बोलेंगे, रीजनिंग। देखिए कितने वर्ड का एक सेंटेंस है, 1 2 3 4 5 6, तो देर आर 6 वर्ड इन दिस सेंटेंस, और इस 6 वर्ड के लिए बच्चों हमने एक वर्ड यूज किया हाइपोथेसिस, जिसका मतलब है परिकल्पना, कल्पना। तो परि का मतलब बच्चों स्वयं होता है ना, कल्पना क्या हो, कल्पना हम कह सकते हैं जो ऐसा अवधारणाएं बनाई गई, इसका दूसरा हम कह सकते हैं, इसको दूसरा बोलेंगे अवधारणा। तो अवधारणा क्या है बच्चों, वैसी चीजें जो नहीं हो, तो किसी भी तार्किक समस्याओं को है ना, बोल सकते हैं तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए, तार्किक एक सॉल्यूशन निष्कर्ष निकालने के लिए मानी गई जो क्या है, अवधारणाएं हैं, तो उस अवधारणा या परिकल्पना को बोलेंगे हाइपोथेसिस। तो इस सेंटेंस के लिए हमने एक वर्ड यूज किया हाइपोथेसिस। क्लियर, सपोजिशन मेड एज बेसिस फॉर रीजनिंग, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, हाइपोथेसिस। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, जितनी भी सारी आज आपने पढ़ा है इस लेक्चर उसको रिवाइज कीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने भी आपने पढ़ा है ए से लेकर के एच तक, उसको रिवाइज पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए बार बार, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ा उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।